Assalamualaikum. My name is Lava and welcome back to my YouTube channel. In this video, we will learn how to write letter Alif. This is going to be the first letter that we learn in Arabic calligraphy. ओके सो जो अलिफ़ है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले मैं ईजीएस्ट पार्ट ड्रॉ करूँगी विच इज़ कॉल्ड स्ट्रेट पार्ट और बॉडी। जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपने अपना एंगल 80 या 70 तक के दरमियान में रखते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है और आहिस्ता आहिस्ता आपने अपने कलम को लिफ्ट करना है राइट साइड पे। ओके अब आते हैं ताज या हेड की तरफ, जो कि सबसे ट्रिकीस्ट पार्ट होता है अलिफ का। तो करना ये है कि जस्ट आपने 80 या 70 तक के एंगल को अपने माइंड में रखते हुए एक टिल्टेड लाइन ड्रॉ करनी है। देन कलम के लार्जर पार्ट से एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करनी है। देन एक हल्का सा कर्विंग पॉइंट देना है और आपने जो एम्प्टी पोर्शन है उसको फिल कर देना है। ओके तो ये हो गया सारी की सारी सेग्रीगेशन के बारे में कि हम किस तरीके से 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। तो मैं आपको उन पार्ट्स को लिख के बताती हूँ। तो सबसे पहले जो ट्रिकीस्ट पार्ट होता है इसको हम हेड या ताज बोलते हैं, और ये जो सेकंड पार्ट होता है इसको हम स्ट्रेट बॉडी हम इस वजह से बोलते हैं क्योंकि हमें इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता और हमने जस्ट 80 टू 70 तक के दरमियान के एंगल की एक जस्ट लाइन लेनी होती है। देन हमारे पास आता है कर्विंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट। इसको हम कर्विंग पॉइंट इस वजह से बोलते हैं क्योंकि हम लोगों ने इसमें एक कर्व क्रिएट करना होता है कलम को लिफ्ट करके, वो भी राइट साइड पे। ये हो गया हमारे पास नंबर 1, देन नंबर 2 एंड नंबर 3। तो अब हम आते हैं मेजरमेंट्स की तरफ। अब मेजरमेंट्स क्या होती है? मेजरमेंट्स को हम इन शॉर्ट बोलते हैं मीज़ान। जो कि मैं अब ये ड्रॉ कर रही हूँ इनको हम बोलते हैं कत या नुक्ता। इनका जो पैटर्न होता है हम इसको एक्चुअली बोलते हैं मीज़ान। और मीज़ान क्या होती है? मीज़ान जो है हमारे पास मेजरमेंट्स होते हैं किसी भी एक लेटर की। ओके अब ये कत वेरी करते हैं लेटर टू लेटर, लेकिन अलिफ में 7 होते हैं टोटल। ओके तो अब मैं सबसे पहले वो ईजीएस्ट पार्ट अपना ड्रॉ करूँगी जिसको मैंने कहा था कि स्ट्रेट पार्ट, या हमारे पास ये बॉडी है अलिफ की। अब मैं ड्रॉ करूँगी हमारा जो कर्विंग पॉइंट था या एंडिंग पॉइंट था। एंड द लास्ट द ट्रिकीस्ट वन जिसको हमने हेड या ताज बोला था। ओके अब मैं आपको इनकी मेजरमेंट बताती हूँ। जो ताज होता है या हेड होता है हम इसको 1 और 0.5 तक के डॉट्स पे या नुक्ते पे डिवाइड करते हैं, और इसी तरीके से जो कर्विंग पॉइंट होता है उसमें भी हमारे पास हाफ और फुल डॉट आना चाहिए, या डॉट या नुक्ता या कट आना चाहिए। ये ताज 1.01 और कर्विंग पॉइंट 1.01, इन दोनों की मेजरमेंट सेम है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी बॉडी की मेजरमेंट कितनी होनी चाहिए।
जो फुल डॉट्स हैं या कट हैं इनको हम 3 तक लेते हैं, और जो बाकी के रिमेनिंग हाफ हाफ रह जाते हैं हमारे पास कट, इनको जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास 0.1 प्लस 0.1 इक्वल्स टू 1 बनता है, और ये टोटल हमारे पास स्ट्रेट बॉडी के 4 आते हैं। और इस तरीके से ये 7 डॉट्स या टोटल कट या नुक्ता कंप्लीट होते हैं। ओके, तो अब आते हैं हम लास्ट पार्ट पे या लास्ट मेजरमेंट पे, जो कि सर्कल्स में होती हैं। सर्कल्स में होती हैं इन अ सेंस कि हमारे पास जो कर्विंग पॉइंट्स होते हैं या जो हमारा स्ट्रेट लाइन से डिफरेंस होता है कर्विंग पॉइंट तक का, उस पे हमारे पास सर्कल क्रिएट होता है। और वो सर्कल कहाँ कहाँ पे या किस किस पॉइंट पे क्रिएट होना चाहिए, तो मैं अब आपको वो बताऊँगी। जो हमारा कर्विंग पॉइंट था वहाँ पे एक सर्कल होना चाहिए, और जो हमारा ताज वाला पॉइंट था वहाँ पे एक सर्कल क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि ये इक्वालिटी पे नहीं होता। दैट्स वाई यहाँ पे हम सर्कल्स यूज़ करते हैं, और दैट्स इट। तो ये थी टोटल मेजरमेंट्स अलिफ लिखने की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज़ वीडियो। आई होप you will learn some basic of letter Alif. If you have any confusion, then DM me on Instagram. Here is my username. If you enjoyed my video, then make sure to subscribe my channel and share it with your friends. Stay home and stay safe. Allah Hafiz.